Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today we shall discuss some doubts of students given in the previous assignment. First of all, we have to discuss question number 13. This question is, when an object, plot a graph of an object decelerating with constant velocity or with constant acceleration and accelerating uniformly. तो हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो आपको पता है एक्सेलरेशन के लिए जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, जिसमें एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेते हैं सेकेंड में, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस पर हम स्पीड या वेलोसिटी दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। स्पीड हमने ले लिया, ये है मीटर पर सेकेंड में वाई एक्सिस पर। अब कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है डिएक्सेलरेट हो रहा है यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्मली डिएक्सेलरेट होने का मतलब शुरुआत में स्पीड क्या होगी, हाई, धीरे धीरे लो होगा, ठीक है, और फिर जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि स्पीड एक समान रूप से यूनिफॉर्मली इंक्रीज होना। तो इसको हम जो है ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा ग्राफ हुआ ए, यहाँ पर पॉइंट है बी और ये सी, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है जो यूनिफॉर्मली डिएक्सेलरेट हो रहा है और सम टाइम्स आफ्टर सम टाइम ये यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। तो इस तरह का प्लॉट हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, जिसमें यूनिफॉर्मली डिएक्सेलरेशन और फिर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल टर्म नहीं था। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और पूछा है कि एक साल में लाइट कितना ट्रैवल करेगा। तो टाइम ड्यूरेशन जो दिया हुआ है वो 1 ईयर दिया हुआ है। एक साल में लाइट जो है इस स्पीड से कितना ट्रैवल करे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, लाइट का जो स्पीड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म होने का मतलब ये है कि ये नहीं कि शुरुआत में स्लो रहता है फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। वो लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वेव जो है मीडियम में क्या करता है, मीडियम और बिना मीडियम दोनों के ट्रैवल कर सकता है। तो इसकी स्पीड जब यूनिफॉर्म है तो आपको पता है इस यूनिफॉर्म स्पीड के लिए एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। और जब एक्सेलरेशन 0 होगा, इसका मतलब अगर हमें कोई भी कैलकुलेशन करना है तो सिंपल फॉर्मूला हमारे पास होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यदि एक्सेलरेशन आ जाता है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, वो भी सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को सॉल्व करने के लिए कोई तरीका नहीं है हमारे पास, उसको ब्रेक करके ही करना पड़ेगा पार्ट पार्ट में। स्पीड इज इक्वल्स टू हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस को हम सब्जेक्ट कर लेते हैं, तो टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है हमारा, हाँ, टाइम हमारा 1 ईयर में दिया हुआ है और ये मीटर पर सेकंड में दिया है, तो टाइम को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ और 1 मंथ में होते हैं 30 एवरेज 30 डेज, और 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स में
60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सेकेंड में। फिर से देखिए, एक साल में 12 मंथ और पर मंथ 30 डे, तो टोटल कितने डेज हो जाएंगे। एक दिन में जो है 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकेंड, एक मिनट में 60 सेकेंड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये सारे, ये हमारा अब कन्वर्ट हो गया सेकेंड में। इसी का मल्टीप्लाई करना है, बस मल्टीप्लिकेशन है इस क्वेश्चन में। 3 × 10 to the power 8 इंटू 1 का तो मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12 इंटू 30 लिख लेते हैं पहले, इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो जीरो है उनको पावर में बदल देते हैं। यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, 3 जीरो है, और 8 के ऊपर पावर हो जाएगा 8 3 11, 10 to the power 11 लिख लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं इधर से, 6 6 या 36 एंड 36 का 3 में करते हैं, इन दोनों का 3 में कर लेते हैं, आसान होगा। 36 2 ज़ा 72 होता है, और 36 3 ज़ा 108 होगा। 36 3 ज़ा सीधे कर ही लेते हैं, 108 होगा। ये हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई। 108 में 12 का कर लेते हैं, इंटू 12, 12 8 जा 96, कैरी 9, 12 0 जा 0, 9, 12 1 जा 12, 1296 हो गया। इसका भी मल्टीप्लाई हो गया, इसका हो गया, ये दोनों का हो गया। अब बचा 24 का 3 में कर लेंगे तो ये 72 होगा। 72 मल्टीप्लाई 1296 करते हैं, 2 से करेंगे, 6 2 ज़ा 12, 9 2 ज़ा 18, 119, 2 2 ज़ा 4, 5, 2 1 ज़ा 2, 7 6 ज़ा 42, 7 9 ज़ा 63 एंड 4 7, 7 2 ज़ा 14 एंड 6 20, कैरी 2, 7 1 ज़ा 2 9, 2 9 2 11, 7 5 13 14, 2 3 9, ये हमारा आ गया 93412। यहाँ पे लिख लेते हैं 93412 इंटू 10 to the power 11 हो गया, ठीक है। अब इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लिख सकते हैं 9.34 इंटू, अब देखिए पॉइंट को कितने प्लेस ले गए हम, 1 2 3 4 पावर यहाँ और बढ़ जाएगा, 15 हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। 9.34 इंटू 10 to the power 15 मीटर, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 1 मंथ को, ठीक है ना। तो दोनों ही क्वेश्चन आसान थे, बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन लंबा था। मल्टीप्लिकेशन जो आपको आता ही है, मल्टीप्लिकेशन तो बचपन से ही करते आ रहे हो आप, ठीक है। इस तरह से पिछले असाइनमेंट में जो भी डाउट्स थे आपके वो क्लियर कर गए हैं, ठीक है। फिर आज की क्लास के बाद आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, उसमें जो भी डाउट होगा आप क्विकली भेजिए गूगल क्लासरूम पर, ताकि जो है उसका वीडियो सॉल्यूशन बनाकर नेक्स्ट टर्न पर आपको प्रोवाइड किया जा सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।